स्टूडेंट्स सेट बी क्वेश्चन नंबर 51. तो क्वेश्चन नंबर 51 here is 1/3 is the less than x less than y less than 2. So 1/3 0.33 less than x less than y less than 2. So it means your x and y lie between 0.33 to 2. So now here we have to check always correct. Is are always correct? Statement number 1, x plus 1 by x less than y plus 1 by y. The word is always, extreme. So in that type of case we have to prove this statement wrong. So here let me take x half, क्योंकि जब हाफ को उल्टा करेंगे तो बड़ा हो जाता है, 2 बन जाता है. तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 एंड y की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 because we satisfy this. So we will put here. So can we prove statement 1 wrong? We try कि statement 1 हम wrong prove कर पा रहे हैं. So what is our statement number 1 here? x plus 1 by x. तो it is half plus 1 upon 1/2. So it became 2. Half plus 2. So it is 2.5. Is less than 1 plus 1 by 1. It is 1 plus 1, 2. Is 2.5 less than 2? No. So it is wrong. So if you take value of x half, value of y 1, which satisfy your question, but whereas statement number 1 is wrong. The statement 1 is wrong. तो you can put the value of x and y. x की वैल्यू हाफ ले लेंगे, y की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो statement 1 wrong prove हो जाएगी. It is not always correct. Statement number 2. Statement number 2 here is, so our value is 0.33 less than x less than y less than 2. So our statement number 2 here is 1 plus y square under root upon y less than 1 plus x square root of this total value x. तो you cross, ठीक है, x को उधर ले जाओ और इस वैल्यू को इधर ले जाओ. So if you take x this side, x upon y is less than 1 plus x square root of 1 plus y square, where according to question x is less than y. तो x को हमेशा y से छोटा लेना है. Like for example, you take x 0.5, you take y 0.6. So what is this? 1 plus, what is 0.5 square? 0.25. तो इट इज अंडर रूट 1.25 और नीचे क्या हो जाएगा? 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36, 1.36. तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज लेसर देन दिस एंड x इज लेस देन y. दिस इज करेक्ट. यू कैन ट्राई विद वैल्यू ऑल्सो. अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 को किसी भी वैल्यू से चेक करेंगे, यू विल फाइंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑलवेज करेक्ट. आई रिपीट. सो व्हाट वी डू, वी टेक x अदर साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड बिकेम x अपॉन y less than under root 1 plus x square upon under root 1 plus y square. So whatever value of x you take where x is less than y, so this total value is 1 plus x square. तो x square y square से छोटा होगा, तो under root of 1 plus x square. आप x की वैल्यू पुट करके देख लो. x की वैल्यू आप 0.5 पुट करेंगे तो x square हो जाएगा 0.25. 1 plus 0.25 मीन्स अंडर रूट 1.25. y की वैल्यू 0.6 लेंगे तो ये 0.36 हो जाएगा. तो ये अंडर रूट 1.36 हो जाएगा. तो हियर इफ दिस वैल्यू इज स्मॉलर तो उसका अंडर रूट भी छोटा ही होगा. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ 1 प्लस, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू है. अगर ये टोटल वैल्यू 1 से छोटी होती तो पिक्चर अलग होती. तो यहाँ स्मार्टली खेला है एग्जामिनर ने 1 प्लस वाई स्क्वायर. अगर सिर्फ वाई स्क्वायर बात करता तो मतलब वैसे भी y हो जाता, ठीक है. बट 1 प्लस वाई स्क्वायर होने की वजह से वी हैव स्टडीड दिस इन थीम बेस्ड लेक्चर, जहां पे वी हैव डन कंपैरिजन ऑफ x, x स्क्वायर, x क्यूब. पूरा चार्ट किया था 0 से 1, 1 से बड़ा, 0 से -1, -1 से छोटा. तो 1 से अगर बड़ी वैल्यू होगी तो उसका अंडर रूट, ये वैल्यू टोटल वैल्यू विल ऑलवेज बी लेसर देन दिस एंड इट इज ऑब्वियसली x इज लेस देन y. तो मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन. न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर. तो योर सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट. और व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई विद सम वैल्यू. आप x की वैल्यू 0.33 से बड़ी लेंगे, y x से बड़ा लेंगे और y 2 से छोटा लेंगे. यू कैन ट्राई, ठीक है.
इफ यू वांट आई कैन ट्राई, आपके लिए एक वैल्यू ट्राई कर सकता हूं। x की वैल्यू सेम, आई टेक 0.5, y की वैल्यू 1 लेता हूं, तो इट इज 1 प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 1 is less than 1 plus what is x? X is 0.5 square under root upon 0.5, तो it is under root 2 by 1, so under root 2 होता है 1.41 is less than, ये क्या हो जाएगा 1.25 का अंडर रूट अपॉन 1 बाई 2, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा इंटू 2, तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, दिस इज 1.41, सो इट इज करेक्ट। देन यू कैन ट्राई x1, एक वैल्यू और क्रॉस चेक कर सकते हो, x को 1 ले लेना, y को 1.5 ले लेना, सो देन ऑल्सो यू विल फाइंड दिस स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑलवेज करेक्ट। या तो आप कंसेप्ट यूज करेंगे, x को उधर, इसको इधर लाएंगे और वैल्यू पुट करके देखेंगे, so here you will find your left hand side right hand side में बिल्कुल मैच है, there is no contradiction, तो here your answer is B। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 52, what is the minimum number of time one need to measure to get 298 liter of water from a tank if I have cylinder capacity 1 liter, 6 liter, 25 liter, 100 liter। तो कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं 100 100 फिर 25 25 25, भाई निकाल भी तो सकते हो। सो व्हाट यू डू, यहाँ पे टैंक में काफी सारा पानी है एंड यू हैव सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी, तो यू टेक 100 लीटर, दिस इज फर्स्ट मेजरमेंट, देन 100 लीटर सेकेंड मेजरमेंट, थर्ड इज 100 लीटर थर्ड मेजरमेंट, फिर उसमें से 2 लीटर वापिस निकालेंगे, -1, तो आई कैंसिल 298 लीटर ऑफ वाटर। मान लो मैंने पानी बेचना है और मेरे पास टैंक है एंड यू कम विद ए बिगर कंटेनर, तो मुझे इसमें 298 लीटर डालना है, तो मैं क्या करूंगा 100 100 100 और इसमें से एक एक करके 2 लीटर माइनस कर दूंगा, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टू डू मेजरमेंट 5 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 52 योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 53, I have 4 type of weight, 1 kg. This is UPSC style of question where you have to check manually 5 kg, 10 kg. What is the maximum number of different ways one can measure 20 kg? मुझे total 20 kg fruit तोलना है, मान लो weight करना है। If at least 8 but not more than 11 weight of 1 kg are to be used, minimum 8 kg 1 kg यूज होगा और मैक्सिमम 11 kg, तो वी विल मेक द केसेस। सो इफ आई एम यूजिंग 8 kg वेयर आई हैव टू यूज 1 kg, तो रिमेनिंग 12 के लिए आई हैव ऑप्शन, आई कैन यूज 10 kg प्लस 2 kg, दिस इज वन वे। दूसरा तरीका क्या होगा, 8 kg 5 kg 5 kg 5 kg के 2 वेट यूज किए और 2 kg का एक वेट यूज किया। तीसरा तरीका होगा 8 kg फिर 10 तो हो चुका, 5 सिंगल 5 नहीं हो सकता बिकॉज 8 + 5 13, 7 kg 1 kg इज डन, ठीक है, 2 kg से 7 kg नहीं बन पाएगा, तो 8 kg 1 kg के वेट यूज करूंगा, 12 kg के लिए 6 वेट 2 kg के यूज करूंगा, 3 तरीके हो गए। फिर 9 kg 1 kg के वेट यूज किए, तो 11 के लिए 10 kg + 1 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 1 के मैं 9 फिक्स कर रहा हूं, तो 10 + 1 इज नॉट अलाउड। फिर 5 यस 9 + 5 14 और 2 kg के 3 वेट यूज कर लिए मैंने, तो ये चौथा तरीका हो गया। और 9 kg के साथ सिर्फ 2 kg, ओनली 2 kg इज नॉट अलाउड क्योंकि उससे क्या दिक्कत आएगी, 11 kg नहीं वेट बना पाओगे। सो हियर 9 kg बचा हुआ 11 kg में 2 kg विल नॉट हेल्प यू। अब नेक्स्ट पांचवा तरीका होगा, मैं 10 kg तो सिंगल 1 kg के वेट यूज कर रहा हूं प्लस 10 kg। छठा तरीका होगा 10 kg सिंगल 1 kg फिर 5 kg के 2 वेट। 7 वे होगा 10 kg और फिर 2 kg के 5 वेट। फिर 8वां तरीका, जब मैं 11 kg वेट यूज कर रहा हूं, आई कांट अफोर्ड टू यूज 10 kg, 11 kg के साथ 5 kg का एक, 2 kg के 2 यस, तो ये 8वां तरीका हो गया। सो इट मींस मैक्सिमम 8 वेज आर देयर। What is the maximum number of different ways which I can measure 20 kg
where at least 8 weight of 1 kg and maximum 11 weight of 1 kg I use. जब मैं 8 weight of 1 kg यूज कर रहा हूं तो there are 3 ways. When I use 9 weight of 1 kg there is 1 way. When I'm using 10 weight of 1 kg there are 3 ways. When I'm using 11 weight of 1 kg there is 1 more way. So total 8 ways are there. You have to check this question manually. There is no other way. You can't make equation क्योंकि काफी सारे वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन नहीं बना पाएंगे. So here question number 53, your answer is B, 8. Set B है मेरे पास. Question number 54. It is from cutting of cube topic. A cut on a solid object into 2 parts where the new surface thus produce are plane. Plane in the sense, if you have this cube and you make a cut, जो plane बनेगा वो plane होना चाहिए, खुरदरा नहीं होगा. ठीक है. On the other hand, one single cut can be used to cut one or more than one object at a time. तो जैसे अब मैंने यहाँ पे कट किया, 2 पीस हो गए, तो दूसरा कट यहाँ लगा रहा हूं तो ये दोनों पीस को एक साथ कट कर सकता है. और मान लो यहाँ पे 3 पीसेस है, 1 2 3, और यहाँ पे कट लगाऊंगा तो ये तीनों पीसेस को एक साथ काट सकता है. जैसे आपने एक केक लिया, यहाँ पे कट लगाया तो अब ये 2 पीस हो गए, अब यहाँ कट लगाऊंगे तो ये दोनों पीसेस को एक साथ काट सकता है. या मैंने 2 कट लगाए यहाँ पे तो यहाँ 3 पीस बन गए, 1 2 3. यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये मेरे पास एक केक है, ठीक है, काफी सारे गेस्ट है. मैंने नाइफ से एक कट लगाया, दूसरा कट लगाया, तो मैं तीसरा कट यहां लगाऊं तो एक साथ मैं इन तीनों पीसेस को काट सकता हूं. दैट इज अलाउड. In an experiment, the total number of pieces produced by applying n cut is denoted by xn. तो ये कट है, मतलब x4 means 4 कट मुझे लगाने हैं. I have to put 4 cut. The experiment is performed on a solid cube where pieces remain unmoved after each cut. तो वो जो भी कट लगाएंगे पीसेस वहीं रहने चाहिए, कोई केक का पीस नहीं खाएगा फाइनली जब तक टोटल पीसेस ना बन जाए. इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ आफ्टर द थर्ड कट द पीसेस आर आइडेंटिकल, तो थर्ड कट के बाद जितने भी पीसेस हैं उनका इक्वल साइज रहना चाहिए. वो तो पॉसिबल है, आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हो. ठीक है, तो इक्वल पीसेस इक्वल साइज के होने चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल वैल्यू. तो नंबर ऑफ पीसेस आर नॉट पॉसिबल विद 4 कट. तो कहना चाह रहा है 4 कट के साथ नंबर ऑफ पीसेस नॉट पॉसिबल. वी हैव स्टडीड कट एंड पीसेस ऑन डिफरेंट एक्सिस, तो यू हैव टू मेक 4 कट. हाउ यू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 कट? One thing is, if you make all 4 cut on one axis, 1 2 3 4, so will you get 5 pieces? 1 2 3 4 5 pieces possible. Okay, see. अब दूसरा तरीका है, when you make 3 cut on one axis, 1 cut on second axis. ये एक्सिस वाला क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ क्यूब, कट टू पीसेस वाला टॉपिक उठा के देख लेना, और एक कट यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है. ये नहीं बोल रहा कि हमने एक क्यूब लिया है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ भी शेप लो, आप 4x1 सेंटीमीटर वाला ले लो. ठीक है, तो 1x1 सेंटीमीटर का क्यूब निकाल सकता है. तो हियर हाउ मेनी पीसेस आर पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6 7 8. और यू नो 3 + 1 कट गिव यू 4 × 2 8 पीसेस. कट टू पीसेस में हमेशा वी ऐड 1 1 एंड मल्टीप्लाई. यूट्यूब पे भी लेक्चर रखा हुआ कटिंग ऑफ क्यूब वाला, यू कैन चेक. सो इट मींस 8 पीसेस आर आल्सो पॉसिबल. कैन 12 पीसेस आर पॉसिबल? Let us see. So how you can distribute here 4 cut 2 + 1 + 1, and this is the maximum distribution. इससे ज्यादा distribution हो ही नहीं सकता. तो here this is the maximum number of pieces possible. Cut number 1, cut number 2, cut number 3, cut number 4. Can you check? You get 6 pieces in upper layer, similarly 6 pieces in lower layer, or number of pieces will be 3 × 2 × 2 12. तो maximum 12 pieces are possible. क्वेश्चन ये था विद 4 कट. ठीक है, व्हाट आर द नंबर ऑफ पीसेस पॉसिबल? 5 पॉसिबल, 8 पॉसिबल, 12 पॉसिबल. 12 इज द मैक्सिमम. विद 4 कट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पॉसिबल 12. तो 16 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो हेयर आंसर हेयर इज 16 नॉट पॉसिबल. विद 4 कट you take a piece of cake,
Based on this paragraph you may cut. I guarantee if you have 16 guests, 4 गेस्ट भूखे मरेंगे, उनको केक नहीं मिलेगा. So if you have a cake, you are allowed to make only 4 cut. Maximum 12 pieces are possible क्योंकि you have 3 axes. तो आप 2 cut, 1 cut, 1 cut maximum distribution ये कर सकते हो. 3 into 2 into 2 maximum number of pieces possible 12. With 4 cut minimum pieces possible 5. Maximum number of pieces possible 12. 8 also possible. And even 2 plus 2 cut 3 into 3 9 भी possible है, जो कि दिया नहीं है. अगर आपको मैं बोल दूं आपके पास एक केक है और आपको 4 कट लगाने हैं, आप कट ऐसे लगा रहे हो 1 2 3 4, चेक कर लो 3 3 6 और 3 9 पीसेस भी पॉसिबल है. बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल. मोर देन 12 पीसेस नॉट पॉसिबल. सो हियर आंसर इज 16. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन इज ऑन इजियर साइड. कट 2 पीसेस. क्वेश्चन आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास एवरेज x. तो क्लास की एक एवरेज है x. In a test increase by 4. So new average became x plus 4 when the score of a student is rectified whose corrected score is 100 instead of 0. तो 100 ऐड किया, 0 माइनस किया, तो नेट चेंज इज 100. एवरेज इंक्रीज बाय 4. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्संस आर देयर? तो हियर डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 4. तो n जो आ जाएगा 25 आ जाएगा. तो हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास? 25. क्योंकि अगर 100 स्कोर इंक्रीज करने से एवरेज 4 से बढ़ रही है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस देयर आर 25 स्टूडेंट्स आर देयर. Later the score of another student was found to have been recorded as 81. एक और स्टूडेंट है, उसका स्कोर 81 ऐड हुआ था, बट एक्चुअल स्कोर इज 56, प्लेस ऑफ 56. तो बाय मिस्टेक यू हैव एडेड 81, तो -81 एंड व्हाट इज एक्चुअल स्कोर? 56. तो नेट रिजल्ट इज -25. तो ओवरऑल वट एवर योर टोटल, उसमें से 25 माइनस करना पड़ेगा. बट इफ यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग 25, एवरेज पे डिफरेंस आएगा -1 का. So now your average will become x plus 4 minus 1. So your actual average become x plus 3 which is equal to y. So your average y is actual average is x plus 3. So what is x minus y? Y को उधर ले जाओ, y minus x is equal to 3. So net difference here is 3. और सिंपल था, 100 से एवरेज 4 बढ़ रही है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस देयर आर 25 स्टूडेंट. 4 इंक्रीज हुई तो +4 एंड देयर इज ए नेट रिजल्ट ऑफ -25 बिकॉज ऑफ द सेकंड स्टूडेंट. तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस विल बी 3. तो क्वेश्चन नंबर 55 योर आंसर हियर इज बी. क्योंकि 81 हमने गलती से लिया था, तो उसको माइनस करते हैं. और एक्चुअल स्कोर जो दूसरे स्टूडेंट का था 56 था. -81 + 56 -25 -1 x + 4 -1 x + 3 विच इज इक्वल टू y. तो y - x जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा. सो दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. 3 variable x, y, z take value 2, 3, 4 or 5 such that their value are always distinct. M and n denote the largest possible value and the smallest possible value respectively. तो m दो largest possible value, n is the smallest possible value. तो where this expression as x into y plus z. तो what you have to do? X into y plus z. So you have to choose the value from this in such a way where you can maximize it. To maximize it, we take higher value to multiply. 4 into 5 20 plus 3. तो maximum value possible is 23. maximum value के लिए बड़ी वैल्यू यूज करनी है, और बड़ी में जो बड़ी है वो मल्टीपल में यूज करनी है, क्योंकि मल्टीपल जितना बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उतना बड़ा होता जाएगा. स्मॉलेस्ट के लिए छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 into 3, फिर उसमें 4 ऐड करना है, 6 plus 4 10. तो स्मॉलेस्ट टोटल फॉर दिस एक्सप्रेशन इज 10. आप कोई और वैल्यू ट्राई कर लेना, 10 से छोटा पॉसिबल नहीं होगा. अगर 2 into 4 8 plus 3 करेंगे 11 आएगा, और यहाँ पे 3 into 5 plus 4 करेंगे 19 आएगा. तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 23, स्मॉलेस्ट इज 10. तो व्हाट इज m minus n? 23 minus 10 13. तो योर आंसर हियर इज C 13.
ठीक है, मैनेजेबल है, ऑन इजियर साइड वी कैन से। क्वेश्चन नंबर 60, सपोज एक्स वाई जेड आर वेरिएबल टेकिंग पॉजिटिव रियल नंबर एज देयर रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव possible value. It is given that y is directly proportional to x square and x is inversely proportional to z. For z is equal to 7 upon 25, value of x and y are 5 and 50 respectively. If y is equal to 98, what is z equal to? I will solve for you. यहाँ पे constant use होंगे. y is directly proportional to x square. So now here y is directly proportional to x square, so it means y is equal to a here is constant x square. Then x is inversely proportional to z, so x is equal to b is another constant upon z. Let us use the value. अब क्या कह रहा है, x and y are 5 and 50 respectively, so if it is 50 is equal to a, what is 5 square 25, तो a is equal to 50 upon 25, a की वैल्यू आ जाएगी 2, so this constant here is 2. Now here if z is 7 upon 25, x is 5, तो 5 is equal to b upon 7 upon 25, तो this is your denominator, ये हो जाएगा multiply 5 into 7 upon 25 is equal to b, this is 5, तो दूसरा constant हो गया 7/5. Now next, अब कह रहा है अगर if y is 98, तो यहां पे पुट कर देते हैं, अगर y को if you take 98, तो 98 is equal to 2x square, 2 से कैंसिल हो गया 49x square, तो x की वैल्यू हो गई 7, तो यहां पे x की वैल्यू 7 पुट कर दो, b is already 7/5 z, ठीक है जी, 7 से 7 काट दो, z is equal to 1/5, z को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z उधर ले जाओ 1/5, तो ये z is equal to 1/5, then what is z equal to 1/5. तो I repeat, first we make this equation, 50 is equal to a into 5 square, a की वैल्यू आ गई 2, x को 5 पुट कर देंगे और z की वैल्यू 7/25 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7/5, v जो हो जाएगा वो 7/5 आ गया. फिर अगर y 98 है तो इट इज 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 आ जाएगी, x की वैल्यू 7, वी विल पुट x 7, तो 7/5 z, तो यहां से z 1/5 आ जाएगा. So that is your answer. Question number 60. Your answer here is B. Question number 63. A toy T, ठीक है, बच्चों को खिलौना T, jump forward backward. Forward backward. In each forward jump, it move 5 forward. जब forward जाता है तो 5 स्टेप forward होता है. Each backward jump, it move 2 backward. 2 स्टेप बैक आता है जब भी backward होता है. If in 31 jump, total jump उसके 31. तो फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड टोटल जंप्स आर 31. टी मूव्स एग्जैक्टली 15 फॉरवर्ड, जो भी 31 जंप किए फॉरवर्ड बैकवर्ड मिला के वो टोटल 15 जंप फॉरवर्ड आया. तो ईच फॉरवर्ड इज 5 फॉरवर्ड, ईच बैकवर्ड इज 2 बैकवर्ड, तो फाइनल इज 15 फॉरवर्ड. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2f प्लस 2b इज इक्वल टू 62, 2b कैंसिल हो जाएगा, 2f प्लस 5f 7f इज इक्वल टू 77, तो हाउ मेनी फॉरवर्ड स्टेप्स आर कमिंग 11. तो उस टॉय ने टोटल फॉरवर्ड स्टेप्स किए 11. आई रिपीट, फॉरवर्ड बैकवर्ड टोटल स्टेप्स थे 31, हर फॉरवर्ड में 5 फॉरवर्ड थे, हर बैकवर्ड में 2 बैकवर्ड थे, नेट रिजल्ट 15 फॉरवर्ड के प्लस आ रहा था. तो पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड, अगर टोटल बैकवर्ड होता तो नेगेटिव लेता. तो इसको सॉल्व करने से फॉरवर्ड स्टेप 11 आ गए. पुट द वैल्यू ऑफ 11 हियर, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इज 31, 11 प्लस b इज इक्वल टू 31,
B is 31 minus 11 20, तो बैकवर्ड स्टेप्स हो गए 20. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप? 20 minus 11 9. चेक भी कर लो, अगर 11 स्टेप फॉरवर्ड है 20 बैकवर्ड है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 31, और ये 5 फॉरवर्ड है 55, यहाँ 2 बैकवर्ड है -40, नेट रिजल्ट इज 15 फॉरवर्ड प्लस 15 मतलब 15 फॉरवर्ड. तो इट मींस वो टॉय क्या कर रहा है, 11 टाइम फॉरवर्ड हो रहा है, 20 टाइम बैकवर्ड हो रहा है. जब भी फॉरवर्ड होता है 5-5 स्टेप फॉरवर्ड, जब भी बैकवर्ड होता है 2-2 स्टेप बैकवर्ड, तो नेट रिजल्ट 15 फॉरवर्ड आ रहा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बैकवर्ड फॉरवर्ड? 9. सो क्वेश्चन नंबर 63, योर आंसर हियर इज डी. Question number 64. 8 person P, Q, R, S, T, U, V, W sit around a round table in 8 different seats placed with equal distance between any two consecutive seats. So this, nowhere it is mentioned they are facing center, opposite of center. तो जनरल लेके चलेंगे. P and R are adjacent to Q. So let me draw. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here you have to start. P and R are adjacent to Q. इसको Q मान लेता हूं. It can be P here, it can be R here, it can be P here, R here. After that both P and R are adjacent to S. तो it depend on R. तो let's restrict. ये मान के चल रहे हैं कि P यहां बैठेगा, R यहां बैठेगा. अगर ये फिट हो गया ओके, अदरवाइज वी विल ट्राई अनदर वे वेयर R देयर P. तो एक पॉसिबिलिटी से आगे बढ़ते हैं. इफ इट विल फिट ओके, अदरवाइज वी ट्राई सेकंड पॉसिबिलिटी. बाय सेकंड पॉसिबिलिटी व्हाट आई मीन, Q हेयर, तो P कैन हेयर, R कैन हेयर. अगर ये फिट नहीं बैठेगी तो मैं फिर दोबारा से इस पे आऊंगा. तो पहले मैं मान के चल रहा हूं ये करेक्ट है, इससे ट्राई करते हैं. बोथ T एंड R आर एडजेसेंट टू S. T एंड R आर एडजेसेंट टू S. Both U and W are adjacent to V. Both U and W are adjacent to V. अब ये तीन ही पोजीशन बती है. U and W are adjacent to V. V यहाँ आएगा. Maybe U here, W here, maybe U here, W here. S and W are opposite. तो S and W are opposite. So obviously W here, U here. ठीक है, एक और पैटर्न बन सकता है, बट अगर ये वर्क नहीं करेगा तब. While going in a clockwise direction around the table from P, P से clockwise अगर जा रहे हैं, 1 meet R before T. 1 meet R before T, it means our pattern is perfect. यहां से अगर हम clockwise जा रहे हैं P से T तक, पहले हम R को मिलेंगे, perfect है. So it means there is no need to check the second possibility. Our first possibility is correct. अगर first possibility में contradiction होता तो then I would have tried second. Then how many persons shall Q cross while moving in a clockwise direction around the table before meeting W? तो Q से W जाना है. And how many person you meet? 1, 2, 3, 4, 5. So we are going to meet 5 person. If we will go clockwise direction from Q to W, बीच में 5 लोग मिलेंगे. R, S, T, U, V. Your answer is 5. And confirm है because nowhere answer is given, cannot be determined. And here multiple possibility नहीं मान के चलेंगे क्योंकि आंसर ऑप्शंस आर फ्रेम्ड इन सच ए वे. तो यही एक पैटर्न है. तो वी ट्राई आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 64 आंसर ए. वी ट्राई दिस पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 65. द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज इन डायमेंशन ऑफ 6/10. ये 6 ले लो, ये 10 ले लो. Two rectangular portion of the table top are painted in blue. Both are of dimension of 2.5 by 8. Each of them have exactly two sides common, 2s. Tell me, is it possible where you can have 8 here? No, because it is already 6. So it means here it is 2.5 and it is 8. So either you have this. Second one you can have this. So these two portions are blue color, remaining portion is white. ऐसे. So how many different patterns are possible? तो it means what you have to do, जो blue portions है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं. तो one pattern is this,
सेकेंड पैटर्न ब्लू दोनों, एंड इट इज पॉसिबल क्योंकि ये 2.5 2.5 टोटल 5 बीच में गैप 1 का रह जाएगा, ये पॉसिबल है क्योंकि ये टोटल 6 है, बट ये 2.5 अलोंग 6 आएगा, और ये जो 8 वाली डायमेंशन है इट विल बी अलोंग 10, क्योंकि 8 वाली 6 के अलोंग हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी डायमेंशन छोटी है। तो 2.5:8 दूसरा पैटर्न ये बनेगा, ठीक है। यहां पे मैं ब्लू कलर नहीं यूज कर पाऊंगा तो लाइट ब्लू कलर यूज कर देता हूं, अगर दिख जाएगा। तीसरा पैटर्न क्रॉस, ये यहां पे ऐसा नहीं होगा, 8 बड़ा है तो ये ऐसा होगा। तीसरा पैटर्न ऐसा, चौथा पैटर्न ऐसा। तो ओनली दिस 4 पैटर्न आर पॉसिबल, दोनों लेफ्ट साइड, दोनों राइट साइड, ऊपर वाला लेफ्ट, दूसरा राइट, ऊपर नीचे वाला लेफ्ट, ऊपर वाला राइट। सो इट मींस ओनली 4 पैटर्न आर पॉसिबल। मतलब ऐसा लग रहा है फर्नीचर मार्केट में डिजाइन बनाया है टेबल टॉप के, तो टेबल टॉप में ब्लू और व्हाइट कलर आ रहा है, तो बढ़िया वंडरफुल टेबल बन रही है आपकी, ठीक है जी। जैसे ये वाला आपने ब्लू कलर करवा दिया, ये ब्लू कलर करा दिया, बाकी व्हाइट छोड़ दिया। मिस्टर ए ने ऐसी टेबल खरीदी, तो वहीं पे एक और डिजाइन रखा था ऐसा, मिस्टर बी ने ये खरीदी, ठीक है जी। मिसेस सी बोली कि मुझे ये वाली टेबल चाहिए ऐसा, और वैसे ये दोनों डिजाइन थोड़े बेटर भी हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, और ये बढ़िया लगता है वैसे। तो ये दीज आर द 4 पॉसिबल पैटर्न आर पॉसिबल। आई डोंट थिंक इनको आप ऐसे कुछ कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और कोई तरीका होगा नहीं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 65 योर आंसर इज 4 एंड यू हैव टू डू मैनुअली, ठीक है। यही दिमाग लगेगा, कोई और तरीका है नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, this is your continuous series question. So this is dash b dash a dash a dash dash a dash a dash b a b. Either you use answer option, एक पैटर्न बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, ठीक है। 90% केसेस में काम कर जाता है कि फिक्स पैटर्न होता है, कभी कभी नहीं करता, तो 3-3 के पैटर्न देख लेते हैं, 3-3 के या 5-5 के। अगर ये 15 टर्म्स है या तो 3-3 का पैटर्न होगा या 5-5 का होगा। तो बी ए बी, यहां तो काम हो जाएगा बी ए बी, बट यहाँ ए दिक्कत करेगा, यहाँ ए दिक्कत करेगा, यहाँ पे दिक्कत करेगा। सो 3 वाला पैटर्न नहीं बन रहा है। 5 वाला पैटर्न देखते हैं, या आंसर ऑप्शन यूज कर सकते हो। 5 वाला पैटर्न बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये बी ए बी फिक्स कर देते हैं लास्ट में, बी ए बी बी ए बी, ठीक है जी। ये बी है तो यहाँ बी फिक्स कर देते हैं, बी। तो यहाँ बन रहा है ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, सॉरी यहाँ बी करना था, बी बी, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी। तो यहाँ पे क्या क्या आया, बी बी, इज इट अवेलेबल, बी बी। तो व्हाट एग्जामिनर हैज डन, टोटल अल्फाबेट, टोटल जो है यहाँ पे स्पेस 15 है। ये तो 3-3 का पैटर्न होता है या 5-5 का, 5-5 का पैटर्न फिट बैठ रहा है। ये आंसर ऑप्शन यूज करते तो आपका सीक्वेंस बन रहा है ए बी बी ए बी, तो यहाँ पे बी बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 68, योर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 69 is about number of 0. 10 is to power RAM. It is 10,000 means 10 is to power 3 into n. 75 is to power 25 into 25 is to power 32 into 32 is to power 75. n is not divisible by 10. तो ये 10 का मल्टीपल नहीं है. Then what is the value of m is possible? तो here step number 1, it is 10 is to power m plus 3. n छोड़ दो, n is not a multiple of 10. 75 is to power 25, 25 is to power 32, 32 is to power 75. तो actual question is how many zeros will be there in this product? That will be decided by how many 5s are there, how many 2s are there. तो यहाँ 75 क्या, 3 into 5 into 5, 5 square की पावर 25. तो how many 2 तो है नहीं, how many 5s are there, 50 times. And here it is 5 square bracket 32, 5 कितनी बार आएगा, 64 times. तो 5 तो यहां से और यहां से निकलेंगे. You will get number of 5 from first term and second term. और ये 32 क्या है, 2 की पावर 5 is to power 75, 2 is to power 375, 2 की कमी नहीं है.
and couple concept, lesser number decide. So how many time 5 is coming? 114. How many 2 is coming? 375. So total how many 0 will be there? 10 की power 114 होगा, but it is already m plus 3. So how many 0 will be there in this product? Lesser number decide. Number of 5 coming 114 time, number of 2 coming 375 time. तो आपकी इक्वेशन बनेगी 10 is to power m plus 3 is equal to 10 is to power 114, m plus 3 is equal to 114. तो m जो आ जाएगा 111. तो m जो होगा वो 111 होगा, बिकॉज इन द राइट हैंड साइड हाउ मेनी टाइम और हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरो आर देयर और हाउ मेनी टाइम 10 विल कम. तो 10 की पावर 114 आ रहा है डिसाइडेड बाय 5. 2 बहुत ज्यादा है, 2 375 टाइम है, 5 114 टाइम है, बट इट इज 10 is to power 3 इज ऑलरेडी यूज्ड जस्ट टू कंफ्यूज यू. 10 की पावर m plus 3, पावर को इक्वेट कर देंगे, m 111 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69, योर आंसर हियर इज बी. Question number 70, I tell you two method. One is shortcut. We know when the distance is constant. देखो ये shortcut है. Distance is equal to speed into time. तो speed is equal to distance upon time. Distance constant कर देंगे, speed and time inversely proportional. Okay. क्वेश्चन समझ लो. ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, एक इंसान की स्पीड 4 है. दो कंडीशन है, एक दोनों सेम डायरेक्शन में, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में. When they are moving in same direction, relative speed v minus 96 बन जाएगा. When they are moving in opposite direction, relative speed v add, तो यहाँ relative speed 104. यहाँ पे this train crosses this person in 15 सेकेंड, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, and distance will be the length of the train. तीन चीजें होती हैं, length, speed, time. तो length is distance मतलब length of the train. स्पीड में relative speed हो जाएगी, टाइम यहाँ 15 सेकेंड दिया. So length of train remains same, तो यहाँ पे distance constant होगी. So now step number 1, when the distance is constant, speed is inversely proportional to time. Now here, when this train and this person move in same direction, your relative speed is 100 minus 4, 96 kilometer per. When this train and this person move in opposite direction, your relative speed become 104. So this is case number 1, this is case number 2. So speed during case number 1, speed during case number 2. Case number 1 your relative speed is 96, it is 104. Simplify, 8 से डिवाइड हो रहा है, 12 8 जा 96, 13 8 जा 104. So it means their speed ratio in the first case is to second case is 12 is to 13. So time during first case, time during second case will be 13 is to 12. इसको 13x ले लो, इसको 12x ले लो. And do you know the time during first case? पहले केस में इसको टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड का. We have to find time. So this time is equal to 15 second. We have to find this time. 13x is equal to 15x, 1x is equal to 15 by 13, so 12x is equal to 15 into 12 by 13, so it is 180 upon 13. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13.84 समथिंग आएगा, तो वी विल राइट 13.85 सेकेंड. इजी है ना. स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्पीड का रेशियो 12 is to 13 है, तो टाइम का रेशियो 13 is to 12 हो जाएगा. अगर 13x टाइम 15 सेकंड के बराबर है, तो 12x टाइम कितना होगा? 15.85. मेथड 2, लेट अस अज्यूम लेंथ ऑफ द ट्रेन L, स्पीड ऑफ द ट्रेन 100. दिस पर्सन मूव विद द स्पीड ऑफ 4, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड. ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू व्हाट इज स्पीड? 100 माइनस 4, क्योंकि इस केस में माइनस होता है. 100 minus 4, but it is kilometer per hour, it is second, so it's your duty to convert in meter per second into time 15 second. बिल्कुल सिंपल, एक ही स्टेप में चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं. 100 minus 4 क्यों किया? दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. 5/18 इट इज रिचुअल बिकॉज इट इज किलोमीटर पर आवर, इट इज सेकंड, तो आपको कन्वर्ट करना है. सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हेयर इज 96 इंटू 5/18 इंटू 40. आपके लिए करके दिखा देता हूं, बट जरूरत नहीं है. अननेसेसरी यू विल वेस्ट योर एनर्जी.
इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे, ये आ गया 5, ये आएगा 6, ये आएगा 16, 80 इंटू 5, 400 मीटर आ रही है, बट वी डोंट नीड। मैं बताता हूँ क्यों नहीं चाहिए मुझे, ये है ना, इसको एज इट इज रखो। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 96 इंटू 5/18 इंटू 15। सेकेंड सिचुएशन में लेंथ ऑफ द ट्रेन ये है 96 इंटू 5/18 इंटू 15, स्पीड 100 है और ये इंसान 4 की स्पीड से आ रहा है, टाइम निकालना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस तो ये हो गया 96 इंटू 5/18 इंटू 15। यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगी 100 + 4 104 इंटू 5/18 इंटू टाइम। 5/18 कैंसिल होना है, 104 को इधर ले आओ, 96 इंटू 15 अपॉन 104 इज इक्वल टू टाइम। और ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में आएगा, 12 8 जा 13 जा, ठीक है, 12/13 तो 180 अपॉन 13, इसको सोल्व करेंगे तो वही 13.85 सेकेंड ये आंसर आएगा। ये आपने डिस्टेंस 400 निकाल ली थी, तो यहाँ 400 पुट कर लेना, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। 5/18 कैंसिल हो रहा है, 96 इंटू 15 अपॉन 104 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, योर आंसर इज सी। रिपीट कर दूं, ठीक है जी। यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 100 - 4 96 इंटू 5/18, तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, ये होगी डिस्टेंस। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ये इक्वेट कर दो सीधा सीधा, 96 इंटू 5/18 इंटू 15, बट इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 104 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, टी निकालना है। तो 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे। अब यही कर लो, जैसे 8 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, ये 13 आएगा, तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू 13t, तो t आ जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। फिर आता है डेटा सफिशिएंसी, और इस बार यूपीएससी ने धमाल कर दिया, 5 क्वेश्चन एक साथ दिए हैं। एंड फर्स्ट पहली बार इन्होंने क्या किया, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है एक साथ दिया और 5 क्वेश्चन में सेम है। तो इसमें क्या था, आंसर ऑप्शन ए जब पुट करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ दिस स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। एक सिंगल स्टेटमेंट से होगा, दूसरे से नहीं होगा, तब ए मार्क करेंगे। सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग। आंसर ऑप्शन सी जब डालेंगे, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। किसी भी स्टेटमेंट अलोन से होगा नहीं, दोनों मिला के ही होगा, जय वीरू दोनों मिला के। इसमें क्या है, या तो जय या वीरू सिंगल, बट दूसरा पर्सन हरा नहीं पा रहा गब्बर को। यहाँ पे जय अलोन सफिशिएंट, वीरू अलोन सफिशिएंट, यहाँ दोनों मिलके। और यहाँ पे सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कैसे मर्जी भी गब्बर हार नहीं रहा है, दोनों स्टेटमेंट मिला के भी गब्बर हार नहीं रहा है, तो आंसर डी आएगा। ठीक है जी। आंसर ऑप्शन है वेयर जय अलोन से हार गया तो बीरू से नहीं हुआ, बीरू से हार गया जय से नहीं हुआ। दूसरा होगा जय भी अलोन सफिशिएंट, बीरू अलोन। सी जब दोनों स्टेटमेंट मिलके, मतलब जय बीरू दोनों मिला के ही गब्बर को हरा सकता है। चौथा जब गब्बर हारेगा इन्हें। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 71, अच्छा यहीं पे क्वेश्चन है, एक्स receive 3 coin of different denomination 1, 2, 5, 10 and 20 if total amount received by x is m. Does x, there is a question in question, have you done your breakfast? You will say yes, I'm happy. If you say no, I'm happy. But if you say you will decide later, that is a confusion. जब भी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी में, yes, no, can't say. तो here if it is confirm yes, okay, if it is confirm no, then also okay, can't say, that is problem. तो हमें निकालना डज एक्स रिसीव ए कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 5, क्या एक्स ने 5 का कोई कॉइन चूज किया है या लिया है, हाँ या ना। स्टेटमेंट नंबर 1, एम इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके जी, लेट अस ट्राई। 3 वैल्यू ऐड करेंगे, वेयर वी यूज 5 ऑल्सो एंड वी मेक इट विदाउट 5 ऑल्सो।
मान लो x ने कॉइन लिया 1, 2 और 5 का, टोटल वैल्यू बन गई 8 विच इज m एंड इट इज नॉट ए प्राइम नंबर परफेक्ट, इट मींस x इज यूजिंग 5, यस। बट लेट अस प्रूव इट रॉन्ग कि विदाउट 5 ऑल्सो देखेंगे। अगर मान लो x ने कॉइन ले लिया 2, 10 एंड 20 का, इसका टोटल वैल्यू बन गया 32 विच इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड विदाउट यूजिंग 5 ऑल्सो, विदाउट यूजिंग कॉइन ऑफ 5 ऑल्सो, ठीक है, इट विल बी ए कंपोजिट नंबर। तो इट मीन स्टेटमेंट 1 से पता नहीं चल रहा कि x ने 5 का कोई कॉइन यूज किया है कि नहीं, कर भी सकता है नहीं भी, बट दैट इज ए कंफ्यूजन। आपको बताना कर रहा है या नहीं। आप कह रहे हो कर भी सकते हैं नहीं भी, हियर इन दिस वे यस, यूज इट, हियर नॉट। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लेट अस ट्राई स्टेटमेंट नंबर 2। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ m इज ग्रेटर देन 5। तो इसमें से कोई भी 3 नंबर चूज करें एंड सम ऑफ द डिजिट हैज टू बी ग्रेटर देन 5। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, 5c3, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 2, 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 10 कॉम्बिनेशन में से जिसमें 5 नहीं यूज हो रहा है तो 4c3, तो ऐसे 4 ही कॉम्बिनेशन जहां 5 नहीं यूज हो रहा, तो बिना 5 यूज करके सारे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। 1 + 2 + 10, 1 + 2 + 20, ठीक है जी। 1 और 2 के साथ पूरे हो गए, फिर 1 + 10 + 20, ठीक है जी। अब 1 को हटा दो, बचा 2 + 10 + 20। व्हाट इज द टोटल है? 13 मतलब सम ऑफ द डिजिट 4। यहां क्या हो गया? 23 सम ऑफ द डिजिट 5। यहां पे क्या हो गया? 31 सम ऑफ द डिजिट इज 4, 4 5 4। यहां क्या हो गया? 12 32 सम ऑफ द डिजिट 5। बट स्टेटमेंट 2 कह रही है सम ऑफ द डिजिट ऑफ m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। तो सम ऑफ द डिजिट ग्रेटर देन 5 तभी आएगा जब 5 यूज होगा ही होगा, 5 तो यूज करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 कंफर्म कर रही है, क्योंकि 5 को बिना यूज करे 4 ही कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा है और चारों में आपका सम ऑफ द डिजिट 5 या 5 से छोटा हो रहा है। बट हियर देयर इज ए कंपल्शन, सम ऑफ द डिजिट ऑफ m शुड बी ग्रेटर देन 5। सो इट मींस यू हैव टू पिक ए कॉइन ऑफ 5। x ने 5 का कॉइन पक्का लिया है, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, दैट्स व्हाई योर आंसर इज ए। तो यहां पे आपका आंसर कंफर्म बन रहा है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, बिट ट्रिकी, लेट अस ट्राई। फॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, तो ये कुछ भी हो सकते हैं x एंड y, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ देम इज ग्रेटर, x बड़ा है कि y बड़ा है, वो हमें देखना है। तो लेट अस ट्राई विद स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन। स्टेटमेंट नंबर 1 हियर इज x² is less than by less than 1. So let us try different value where we will prove कि x y से छोटा भी हो सकता है और x y से बड़ा भी हो सकता है। That we have to prove, हमें ये प्रूव करना है कि which one is greater, we can't find कि x भी बड़ा हो सकता है y भी, तो x is less than y, x is more than y। ट्राई करते हैं। Let us try x वैल्यू 0.5, तो x स्क्वायर हो जाएगा 0.25, तो इट इज 0.25 1। तो x अगर 0.5 है तो y I कैन टेक 0.6, तो इस केस में क्या हो गया? y x से बड़ा हो गया। और इवन I कैन टेक y 0.4, तब भी ये स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई है, तो y लेस देन x हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज नॉट एबल टू कंफर्म विच वन इज बिगर, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। सो व्हाट यू डू, यू पुट वैल्यू x 0.5, x स्क्वायर हो जाएगा 0.25, यू पुट 0.25 1, तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली यू एडजस्ट कि y 0.5 से बड़ा भी हो सके छोटा भी हो सके, एंड देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन विद दिस स्टेटमेंट। तो इट मींस y कैन बी ग्रेटर, y कैन बी स्मॉलर, y कैन बी इक्वल ऑल्सो। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट नंबर 2 हियर इज y लेस देन √x लेस देन 1। हियर ऑल्सो लेट अस पुट x 0.25, तो √x जो हो जाएगा इसका √ जो कि 0.5 हो जाएगा, तो इट इज 0.5
लेस देन y। तो x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 0.25 ले रहे हैं। तो हेयर y यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, y की वैल्यू 0.4 पुट कर लो, 0.4 लेस देन 0.5 लेस देन 1, और x हमने क्या लिया था, x इज 0.25। तो यहां पे क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन x, यहां y x से बड़ा हो गया। लेकिन अगर y की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे तो y x से छोटा भी हो सकता है और y x के इक्वल भी हो सकता है। तो इट मीन स्टेटमेंट 2 अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। अब ट्रिकी पार्ट है बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। सो लेट अस सी, x स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट मींस वी टेक वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, अब इसमें देखो तीन चीजों में रिलेशनशिप देखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स बिटवीन 0 to 1। सो व्हाट यू डू, वी पुट द वैल्यू, if you take this is 0 point, टोटल वैल्यू अगर x को 0.25 लेंगे तो व्हाट इज अंडर रूट एक्स 0.5 और व्हाट इज एक्स स्क्वायर 0.0625। तो व्हाट रिलेशनशिप वी हैव, एक्स स्क्वायर अगर वेयर योर x लाइज बिटवीन 0 to 1, x आपका 0 और 1 में लाई करता है, इट इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर इज लेस देन x लेस देन अंडर रूट एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब इसमें दोनों स्टेटमेंट कंबाइन यूज करेंगे 1 and 2, बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने 0.0265, एक्स को लिख दिया 0.25, अंडर रूट एक्स लिख दिया 0.51। ठीक है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अब x पे ध्यान देना, x आपका 0.25 है, x ये है। अब y की वैल्यू क्या लें सो दैट योर बोथ स्टेटमेंट सेटिस्फाई। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर y से छोटा रहना चाहिए और जो आपका y जो है वो आपका अंडर रूट एक्स से बड़ा रहना चाहिए। तो इट मींस what you have to do, you have to take value of y lies between these two value, either it is less than this, equal to this, more than this। तो y की वैल्यू आप 0.3 भी ले सकते हैं, y की वैल्यू 0.25 भी ले सकते हैं, y की वैल्यू 0.1 भी ले सकते हैं। तो y x से छोटा भी हो सकता है, y x के बराबर भी हो सकता है, y x से बड़ा भी हो सकता है। एंड वेयर आई हैव टेकन अ रिलेशनशिप ऑफ x स्क्वायर एंड अंडर रूट x बोथ टुगेदर बिटवीन 0 to 1। तो इवन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट एबल टू कंफर्म वेयर y विल लाई, y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है, y इससे बड़ा भी हो सकता है। तो y और x में कोई रिलेशनशिप नहीं निकाला जा सकता। वी कांट कंक्लूड विच वन इज बिगर, x भी बड़ा हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है। तो इवन यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड। तो ये मेन कंसर्न था कि बोथ स्टेटमेंट टुगेदर से कुछ बन पा रहा है, नहीं। तो योर आंसर हियर इज डी। तो ये वाली वैल्यू से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। तो आई फाउंड डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रखे इन्होंने। इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर देन इज एक्स इवन, इज एक्स इवन, क्या एक्स इवन है? यस, नो, कांट से। लेट्स सी, देयर इज अ क्वेश्चन इन क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इवन। तो इज एक्स इवन, तो अगर x को इवन लेंगे तो इवन का स्क्वायर इवन है, तो उस केस में y ओड भी हो सकता है। देयर इज वन पॉसिबिलिटी बिकॉज इवन इंटू ओड इज इवन। तो x इवन y ओड। एक पॉसिबिलिटी है कि x को ओड ले ले और y को इवन ले ले, तब भी ये इवन होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों इवन हो, इवन स्क्वायर, सो इट इज इवन। So here x can be even, x can be odd, statement 1 alone is not sufficient। क्योंकि यहां पे कोई एक नंबर इवन होना चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए, x और y में से कोई एटलीस्ट वन इज इवन, बट देयर इज नो गारंटी x इज ऑलवेज इवन। x कैन बी इवन, x कैन बी odd, तब भी ये टोटल इवन बनेगा। नाउ नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओड। तो 1 को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओड माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इवन के बराबर है।
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर x even है, even प्लस even इजकल टू even, तो x even होगा, y भी even होगा, अगर x ओड है तो y भी ओड होगा, देन ओनली x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर even होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर even, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट इवन है, यहाँ पे टोटल इवन है। प्रोडक्ट इवन में पॉसिबिलिटी है इवन इंटू ओड इजकल टू इवन, ओड इंटू इवन इजकल टू इवन, इवन इंटू इवन इजकल टू इवन, और यहाँ पे सम में। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट एबल टू सफिशिएंट कंक्लूड कि x स्क्वायर इवन है या x इवन या ओड है। स्टेटमेंट 2 अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। नाउ बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, अब दोनों को साथ में यूज करते हैं। इफ यू यूज दिस पॉसिबिलिटी कि x ओड है तो इसका मतलब y भी ओड होना चाहिए। तो अगर ओड और ओड होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, बोथ ओड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बिकॉज ओड इंटू ओड इज ओड, तो देन योर स्टेटमेंट 1 विल कॉन्ट्राडिक्ट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इफ यू यूज बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे ओड इंटू ओड तो है ही नहीं। तो इट मीन्स योर x इज इवन, y इज इवन। तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली इवन एंड इवन इज कॉमन। तो इट मीन्स इफ यू यूज बोथ स्टेटमेंट टुगेदर देन यू कांट अफोर्ड टू टेक x ओड, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए एक इश्यू आएगा। अगर आपने x को ओड ले लिया पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, y कैन बी इवन, ठीक है, x ओड है तो y इवन होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर x को ओड ले लोगे तो y भी ओड होना चाहिए, एंड विच इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यू कैन टेक x एंड y बोथ ओड टू सेटिस्फाई फर्स्ट स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट की वजह से ओड एंड ओड पॉसिबिलिटीज नेग्लेक्टेड, तो एक ही पॉसिबिलिटी ओवरलैप कर रही है इवन एंड इवन, तो इट मींस x is 100% even. So here is x even, yes, but for that we need both statement together. So your answer here is C. थोड़ा ट्रिकी है। स्टेटमेंट नंबर 1 से ये पॉसिबिलिटी बनी तो x ओड इवन दोनों आ गया, स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन से x इवन ओड आ गया, बट दोनों यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर x को ओड ले रहे हो तो y भी ओड होना चाहिए, विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1, बिकॉज बोथ ओड आर नॉट पॉसिबल। तो उस केस में तो you have to take x even, that is the only possibility for both statement together. Question number 73 done. 74. x is a collection of certain odd number. तो x में सारे odd number ले लो, 1, 3, 5 and so, and y is a certain collection of even number, 2, 4, 6 and so. T consists of all the number which are either x or y. T में या तो x होगा या y होगा, either x or y. Is every number of t from y? क्या t के सारे नंबर y से हैं या x से भी हो सकते हैं? That we have to confirm. Statement number 1. तो you write x is a collection of odd number, y is a collection of even number, t is either x or y, that we don't know. Statement number 1 कह रही है sum of any two number belonging to 2 is even. t में से कोई भी दो नंबर उठाओ, अगर मान लो ये x वाली पॉसिबिलिटी होती तो योर बोथ नंबर आर ओड एंड ओड, सो यस इट इज इवन। अगर y की पॉसिबिलिटी होती इवन प्लस इवन इज इवन, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 वी कैन नॉट कंफर्म वेदर t कंसिस्ट ऑफ ओड नंबर और इवन नंबर, इट इज परफेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 alone is not sufficient. Then statement number 2, if both p and q are picked from t, t में से हमने p और q निकाला, p minus 1 to q is equal to even. ट्राई करते हैं। अगर मान लो ये दोनों x से है, ओड है, ओड माइनस 1 इंटू ओड, तो even इंटू ओड इज even. तो इट मीन्स p एंड q कैन बी ए सेट ऑफ ओड नंबर। अगर मान लो ये इवन होता, इवन माइनस 1 इंटू इवन, सो ओड इंटू इवन इज ऑल्सो इवन, तो इट मीन्स p एंड q कैन बी ओड, कैन बी इवन। तो हियर
व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, स्टेटमेंट नंबर 1 से दोनों नंबर ओड और ओड हो सकते हैं, दोनों नंबर इवन और इवन हो सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 से भी दोनों नंबर ओड ओड ही सकते हैं, इवन इवन हो सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आल्सो इज मोर और लेस सेम थिंग। तो हियर योर आंसर इज डी, इवन जय वीरू टुगेदर नॉट एबल टू डिफीट गब्बर। इट मींस बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर आल्सो नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, योर आंसर इज डी। तो दोनों नंबर ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, वी कांट कंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑन इजियर साइड। इज एक्स वाई जेड आर इंटीजर ईच ग्रेटर देन 1, 2 या 2 से बड़ा होगा, देन इज एक्स ए प्राइम नंबर। क्या एक्स प्राइम नंबर है? स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 हियर इज एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज 116। तो इसको ब्रेक करेंगे, ये आएगा 4 इंटू 29। तो इट मीन्स x इंटू वाई स्क्वायर इज 29 इंटू 2 स्क्वायर। तो इट इज कंफर्म x here is 29, y here is 2. स्टेटमेंट 1 alone is sufficient. उससे पता चल रहा है x 29 है। इज x a prime number? Yes. Let us try with statement number 2 alone. If you are able to solve question with statement 1 alone, it's your duty to try with statement 2 alone also, क्योंकि either answer options दिया हुआ है। x इंटू जेड इज 261। 261 को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 387, 329। तो x इंटू जेड इज 3 इंटू 3 इंटू 29। तो यहां पे x इवन 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ा 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो x कैन बी 3, x कैन बी 9, x कैन बी 87। x 261 नहीं होगा क्योंकि उसकी वजह से z 1 हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। तो x कैन बी 3, 9, 29 ऑल्सो, 29 ऑल्सो, 87 ऑल्सो। सो कैन यू कंफर्म x इज प्राइम नंबर? 9 और 87 के केस में प्राइम नंबर नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 alone is not sufficient. तो we can solve question number 75 with the help of statement 1 alone. So your confirm answer A. Next question number 78, set B. The weight of x in kg is denoted by x. The weight of A, B, C, D, P, Q, R, S are measured given. So then there are 4 answer options given that we have to check. I write here A plus B plus C plus D is equal to 17. A plus C is equal to 6. तो use first and second statement, minus minus minus, तो यहां से B plus D आ जाएगा 11. Then statement number 4, P plus Q plus S plus D is equal to 15. It is P plus Q plus R plus B is equal to 17. Add करोगे 2P plus 2Q plus R plus S plus B plus D is equal to 32. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है P R है, तो R को P से रिप्लेस कर दें, S को Q से। तो 2P plus P 3P, 2Q plus Q 3Q plus B plus D is equal to 32. B plus D की वैल्यू 11 पुट करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3 plus P plus Q plus 11 is 32. 11 माइनस हो जाएगा, 3 टाइम P plus Q is coming 21, P plus Q is coming 7. पूरा क्वेश्चन इस पे डिसाइडेड है, P और Q की वैल्यू 7 आ गई। आंसर ऑप्शन है B एंड D टुगेदर वेट लेस देन P एंड Q टुगेदर। B एंड D 11 एंड P एंड Q 7 है। आंसर ऑप्शन A इज रॉन्ग। आंसर ऑप्शन B, P एंड Q टुगेदर वेट मोर देन द टोटल वेट ऑफ A एंड C। A और C का टोटल वेट 6 है, P और Q का टोटल वेट 7 है। यस, P एंड Q टुगेदर वेट मोर देन द वेट ऑफ A एंड C। तो B इज करेक्ट, सो नो नीड टू चेक C एंड D। आंसर B। P and Q together made more than A and C together. So question number 78, your answer is B. 79 from permutation and combination, but you can solve manually also. How many words can one form by shuffling the letter of the word Q if Q is always followed by U? तो Q के साथ U तो लिखना ही लिखना है। The word thus form need not necessarily have any meaning. तो बचा क्या? E, U, E. तो Q के बाद U फिक्स है, you can't change it. U Q नहीं हो सकता,
तो जो हमने क्लास में पढ़ा था इसको भी चेंज करेंगे नहीं, ये फिक्स हो गया। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज एनाग्राम कंसेप्ट है 1 2 3 4 फैक्टोरियल, 2 ई साथ में तो ई फैक्टोरियल, 2 ई आइडेंटिकल है तो 24 डिवाइडेड बाय 2 दिस आर 12। टोटल 12 तरीके, या मैं आपको मैनुअली भी बता देता हूं। पहले क्यू और ई पहले बेंच पे, फिर बचा ई यू ई, ये पहले बेंच पे फिक्स है। ई यू ई कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 2, 3 तरीके। कैसे मैं बता देता हूं, क्यू यू ई यू ई, फिर क्यू यू यू ई ई, क्यू यू तो इकट्ठा ले लो, ई ई यू सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे, थर्ड पे। अब दूसरा तरीका होगा कि Q और U सेकंड बेंच पे, बाकी कितने तरीके से अरेंज होगा, वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 तरीके यहां। फिर Q और U थर्ड बेंच पे, 3 तरीके यहां आएंगे, 3 वेज। फाइनली Q एंड U को लास्ट बेंच पे करेंगे और बाकी जो बचा उनको 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 तरीके से, 3 + 3 + 3, तो योर आंसर इज 12 वेज। तो इफ यू डोंट नो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, स्टिल यू कैन चेक मैनुअली। क्वेश्चन नंबर 80, x y z jump forward 4 6 and 5 respectively at 8 am, they all land on a mark of 199. So after that x will jump 4 4 4, y will jump 6 6 6, z will jump 5 5 5, जैसे x है 2 0 3 and so on. So it means 4 6 5 LCM. तो what is LCM of 4 6 5? 2 common, 2 3 5, 12 into 5 60, तो 199 plus 60, this is 259. All three will be on this mark together. How many times will they all land on the same mark? Need not to at the same moment. तो 259 के ऊपर x भी मार्क करेगा, y भी, z भी। Between the mark 195 and 1000, if all of them cross mark 1000 by 9 am. तो question is, your equation here will be 199 plus LCM 60 and multiple of 60. इन सब मार्क पे x y z will be together including 199 because question says between 195 and 1000. So one thing is, this is the first time they are together. So 1000 minus 199 is 108. So 108 में how many multiple of 60 are there? 61 is 60, 201, 3, 13 point something. तो absolute value 13 time. So between 199 and 1000 it is 13 time, and this is the first time we have to add. So it means 14 times they will be on the same mark together. They will be on the same mark, need not to be at the same moment. तो 199 पहली बार होगा, second time 259 होगा. You can check manually but it is going to be time consuming. You apply LCM 60 और 801 में कितनी बार आएगा, 13 टाइम, और 199 को ऐड करके so it is 14 times they will be on the same mark. तो here question number 80 आंसर D. एक क्वेश्चन है 21, वो मिस हो गया था। 7 cubes are identical in shape. Out of this, the weight of each of the 6 cubes is equal. A, B, C, D, E, F, G. इसमें 6 इक्वल है, 7वां द वेट ऑफ द रिमेनिंग क्यूब इज लेस देन द वेट ऑफ एनी अदर क्यूब। 6 इक्वल है, 7वें का कम है, और 7वां कहाँ है पता नहीं। ए बैलेंस इज यूज, नॉट द डिजिटल वन, वो तराजू जो ओल्ड स्टाइल था वो बैलेंस यूज करते हुए आइडेंटिफाई द लाइटेस्ट क्यूब। इसमें से लाइटेस्ट कौन सा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट? स्टूडेंट से कि जी पहला ही होगा, नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द ओड क्यूब विद सर्टेनिटी, विद लाइक सर्टेनिटी मस्ट, ठीक है। तो आपको कंफर्म करना है, यू हैव टू कंफर्म। तो कंफर्म करने के लिए मिनिमम कितने अटेम्प्ट चाहिए होंगे? तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो हम क्या करेंगे, पहले केस में तराजू में ये 3 और ये 3 डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम जो इक्वल है उनका 1-1 kg वेट है और जो लेस है उसका 800 ग्राम वेट है। पहला केस बनेगा केस नंबर 1, ये बराबर हो गए 3 kg 3 kg।
तो इसका मतलब ये सबसे कम वेट का हो गया, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, जो बच गया वही कम वेट का है, तो इसका मतलब एक ही अटेम्प्ट में निकल जाएगा। इन केस मान लो ये 1 kg का है, तो मे बी ए बी सी में वेट कम है, 2 किलो 800 ग्राम, तो ये तराजू लाइट रहेगा और दूसरा हैवी रहेगा, तो पता चल जाएगा ए बी में सी में ही गड़बड़ है। तो एक अटेम्प्ट तो हो चुका, अब दूसरे अटेम्प्ट में क्या करना है, ए और बी को तराजू में डाल दे, तो अगर दोनों इक्वल तो आ गए तो सी का वेट कम है, अगर ए या बी कोई भी कम वेट का है तो पता चल जाएगा। तो मिनिमम वी हैव टू मेक ओनली 2 अटेम्प्ट। क्या करना है, पहले अटेम्प्ट में 3 क्यूब इस तरफ डालें, 3 क्यूब इस तरफ डालें, अगर दोनों बराबर हुए तो 7th क्यूब कम वेट का है। इन केस अगर एक पलड़ा हल्का है तो वहां पे ही लाइट वेट का है, तो बाकी 4 को तो भेज दो भाई, तुम तो पास हो गए। अब वो 3 में से मान लो ए बी सी में लाइट वेट वाला क्यूब है, तो उसमें से क्या करना, ए और बी को किसी भी 2 को उठा के डालना, अगर उनका दोनों का वेट बराबर आ गया तो सी जो है वो चोर है या उसका वेट कम है। अगर ए का वेट कम है ऑलरेडी पता चल जाएगा, बी का वेट कम है तो पता चल जाएगा, तो उसमें से पता चल जाएगा ए बी सी में से कौन सा चोर है और किसका वेट कम है। तो वी नीड मिनिमम 2 अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द odd cube. So your answer for question number 21 is A. And soon we will release our answer की, थोड़ा टाइम लेते हैं बट वी वांट कि आपके आंसर की ऑथेंटिक रहे। तो लास्ट ईयर भी हमारी आंसर की में क्या था कि मैथ और रीजनिंग के तो 100% मैथ्स था यूपीएससी के साथ, सिर्फ रीडिंग कम्बिनेशन में एक क्वेश्चन में वेरिएशन था। तो दिस टाइम ऑल्सो वी ट्राई अवर बेस्ट, और इस बार तो यूपीएससी भी आपके आंसर की देने वाली है, तो अगर कुछ वेरिएशन रहेगा वी विल कम विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप मेल कर पाए यूपीएससी को, आपको हेल्प मिल पाए कि कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।